हम तो चले कांवड़ उठाने बम बम गाएंगे, घाटों पर जा जाकर कचरा फैलाएंगे। प्लास्टिक की बोतलें और पन्नियों के ढेर सारे, माँ गंगा को मैला करने हम ही तो आए हैं सारे। ये सही कहना चाहिए। क्या आस्था के नाम पर हम अपनी ही श्रद्धा का गला घोट रहे हैं? तो दोस्तों, अभी अभी कांवड़ यात्रा खत्म हुई है और हरिद्वार के पवित्र घाटों, खासकर हर की पौड़ी का जो हाल हुआ है उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। चारों तरफ प्लास्टिक की थैलियां, पानी की बोतलें और कचरों के अंबार। अरे हद तो तब हो जाती है जब लोग अपनी गंदगी को इस हद तक छोड़ जाते हैं कि वहीं पन्नियां और कचरा बहकर गंगा में जाता, तालाबों में जाता और फिर वही प्लास्टिक बेजुबान मछलियां और जलीय जीव खाते हैं। सवाल ये है कि आस्था का ये कौन सा रूप? क्या भगवान शिव को जल चढ़ाने के नाम पर माँ गंगा को कचरा कुंड बनाना जरूरी है? आज इस वीडियो में हम इसी कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे कि कांवड़ के बाद हरिद्वार की मौजूदा स्थिति क्या है, कितना कचरा निकला और क्यों ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय संकट बन चुका है। दोस्तों, हाल ही में समाप्त हुई कांवड़ यात्रा के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो दृश्य ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। हरिद्वार और आसपास के इलाकों में लाखों करोड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुंचे, जल उठाया, बोल बम के नारे लगाए। ये सब आस्था का हिस्सा है और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो दूसरी तस्वीर उभरी वो है लाखों टन कचरे की। जरा सोचिए, हर की पौड़ी जो पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है, वहाँ घाटों पर सुबह सुबह जब सफाई कर्मचारी पहुँचते हैं तो उन्हें टन के हिसाब से प्लास्टिक कचरा मिलता है। आलम ये है कि लोग पीने का पानी या जूस पीकर बोतलें वही छोड़ जाते हैं। कई जगह तो स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि लोग प्लास्टिक की बोतलों में यूरिन भरकर इधर उधर फेंक देते हैं। जरा सोच कर देखिए, जिस गंगा को हम माँ कहते हैं, जिसके पानी को हम पवित्र मानकर अपने घरों में रखते हैं, उसी के आंचल में इस तरह का कचरा परोसा जा रहा है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा जब 2025 के अंदर कुंभ मेला आयोजित किया गया था, तब भी क्या हुआ था? बड़े बड़े दावे किए गए थे कि क्लीन कुंभ होगा, ग्रीन कुंभ होगा। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि मेला खत्म होने के बाद गंगा किनारे और घाटों पर कचरे के पहाड़ मिले थे। तब भी यही सवाल उठा था कि क्या हमारे बड़े धार्मिक आयोजनों का मतलब सिर्फ गंदगी फैलाना बनकर रह गया है? आज हालत ये हो गई है कि हर बड़े आयोजन के बाद प्रशासन को हफ्तों सफाई में लगाना पड़ता है। हर साल करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन जनता की जिम्मेदारी कहाँ जाती है? क्या हमारा कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? अब जरा उन मूक जीवों के बारे में सोचिए जो बोल नहीं सकते, जो पन्नियां और प्लास्टिक के टुकड़े घाटों पर छोड़े जाते हैं। हवा या पानी के जरिए वे गंगा और आसपास के तालाबों में पहुंच जाते हैं। पानी के अंदर रहने वाली मछलियां और अन्य जीव इन्हें भोजन समझकर खा लेते हैं। जरा सोचिए, प्लास्टिक उनके पेट में जाकर क्या करता होगा? वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। हम महादेव की पूजा करने जाते हैं, जिनकी बारात में भूत प्रेत से लेकर हर जीव जंतु का सम्मान है, और हम उन्हीं के नाम पर प्रकृति और जीवों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। क्या यही हमारी शिक्षा है? क्या यही हमारी संस्कृति है? अब कुछ लोग कहेंगे, अरे यार इतने सारे लोग आएंगे तो कचरा तो फैलेगा ही ना। भाई, मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये तर्क देते हैं, अरे भाई कांवड़ लेने जाना, यात्रा करना बहुत अच्छी बात है, आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन भाई अपना कचरा खुद संभालना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या अपनी जेब में एक छोटा सा थैला रखना या कचरे को डस्टबिन में डालना इतना मुश्किल काम है? अब ना जाने ये कौन सा ट्रेंड चल पड़ा है कि जहां जाएंगे वहां गंदगी का ढेर लगा कर आएंगे। एक तरफ हम गंगा को माँ कहते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, और दूसरी तरफ अपने ही हाथों से उसे गंदा करते हैं। ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? प्रशासन अपनी जगह काम कर रहा है, सफाई कर्मचारी अपनी जान लगाकर सफाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी ना, कोई भी सरकार या सिस्टम इस गंदगी को नहीं रोक सकता। दोस्तों,
इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं। मकसद सिर्फ एक आईना दिखाना है, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी ही कमियों को साफ साफ देख सकते। अगर हम आज नहीं संभले तो आने वाले समय में ना तो हरिद्वार बचेगा, ना गंगा बचेगी और ना ही हमारी ये तथाकथित आस्था बचेगी। अगली बार जब भी किसी यात्रा या धार्मिक आयोजन में जाए ना, तो एक बात गांठ बांध लें, प्रकृति बचाओ, आस्था बचाओ। आपको क्या लगता है, इस बढ़ते कचरे और लापरवाही के लिए असली कसूरवार कौन है? क्या सिर्फ प्रशासन या हमारी अपनी सोच? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज दूर तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहे, जागरूक रहे। जय हिंद, हर हर महादेव।